नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हिम्मत। हेलो माँ, कैसी हो आप? संडे की सुबह सुबह राजन की पत्नी का फोन बज रहा था। जब देखा कि माँ का फोन है तो राजन ने ही उठा लिया था। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? और ये बहू कहाँ है जो तू उसका फोन लेकर बैठा है? एक साथ बहुत सारे सवाल निकले थे संगीता जी के मुंह से। शोभा अभी कमरे में सो रही है माँ। राजन के मुंह से यह बात सुनकर संगीता जी का पारा सातवें आसमान पर चला गया। 8 बज गए हैं और महारानी अभी तक सो रही है। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? सास ससुर साथ नहीं रहते तो अपनी मनमानी करने लगी। अरे अभी से ये हाल है तो बच्चे के जन्म के बाद क्या करेगी? उसकी तबीयत थोड़ी खराब है माँ, 7वां महीना चल रहा है। रात भर घबराहट हो रही थी तो नींद नहीं आई, इसलिए कमरे में आराम कर रही है। अरे यह सब तो बहाने हैं काम नहीं करने के। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं पर कभी मजाल है कि काम से जी चुराया हो। मुझे ही आना होगा डिलीवरी के बाद बच्चे को संभालने। तुम्हारी बीवी के बस का नहीं है। हाँ माँ, जरूर। आपके रहने से हमें भी हिम्मत मिलेगी। नियत समय पर शोभा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और संगीता जी भी अपना सामान लेकर राजन के पास आ गई अपने पोते को संभालने। उनके आने से शोभा को कितना आराम मिला होगा, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। 15 दिन बाद ही सासू माँ ने शोभा को रसोई संभालने का फरमान जारी कर दिया, जिसकी शुरुआत होती थी संगीता जी की सुबह की चाय से, जो उन्हें ठीक 7 बजे चाहिए होती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर डिनर तक सब काम शोभा के जिम्मे आ गए थे, क्योंकि संगीता जी को नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। ऊपर से बच्चे का काम। संगीता जी का मानना था कि जितना माँ अपने बच्चे को छुएगी उतना ही उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। इसलिए बच्चे का मसाज करना, नेपी बदलना, नहलाना इत्यादि काम भी शोभा के जिम्मे में ही थे। संगीता जी बस अपने पोते को लेकर बैठी रहती थी। धीरे धीरे शोभा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। बच्चा पैदा होने के बाद पौष्टिक खाना और आराम मिलना तो दूर, यहाँ तो शोभा को ही सासू माँ की सेवा करनी पड़ रही थी। और एक दिन जब शोभा ने सासू माँ को फोन पर अपनी बहन को कहते सुना कि बच्चे और घर को संभालते संभालते मैं थक जाती हूँ। शोभा को कुछ नहीं पता बच्चे की परवरिश के बारे में। उस दिन शोभा का धैर्य जवाब दे गया। शाम को राजन ऑफिस से आने के बाद शोभा ने उससे कहा कि माँ जी को अब गांव चले जाना चाहिए, पापा जी परेशान हो रहे होंगे। अरे मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारे बच्चे को कौन संभालेगा? तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, ताना मारते हुए संगीता जी बोली। मेरे बच्चे को मैं संभाल लूंगी माँ जी, आप चिंता न करें। और फिर आपसे सीख भी तो लिया है मैंने बहुत कुछ। बाकी कुछ परेशानी हुई तो आपसे फोन पर पूछ लूंगी। हमारे लिए आप पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुकी हैं, शोभा ने सहनशीलता से कहा। कल ही मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ माँ। बहुत कर ली अपने पोते और बहू की सेवा, अब घर जाकर थोड़ा आराम करें, राजन ने कहा, जो शोभा की बातों से पूरी तरह सहमत था। राजन सब समझ रहा था इतने दिनों से, पर माँ के लिहाज से अब तक चुप था। साथ ही उसने आंखों आंखों में शोभा को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी माँ का सम्मान बनाए रखा और इतनी समझदारी से उसने इस मुश्किल का समाधान किया। अगले दिन संगीता जी अपने घर गांव जा चुकी थी और शोभा एक एजेंसी में फोन लगा रही थी मेड भेजने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय वह अपने बच्चे के साथ व्यतीत करे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।